हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। ख़ास करके उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है जो भविष्य में टीचर बनना चाहते हैं, अभी पढ़ाई कर रहे हैं और वो टीचर बनना चाहते हैं, वो बीएड करके टीचर बनना चाहते हैं। तो उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि अब वो सिर्फ 1 साल का बीएड करके टीचर बन सकते हैं। जी हाँ, आप लोग देख सकते हैं, ये जो पेपर कट है इसमें लिखा है नए साल में 1 दशक बाद फिर से शुरू होगा 1 वर्षीय बीएड। यानी कि नए साल में 2026 में 1 दशक बाद, कई सालों बाद, 10 साल 15 साल पहले जो सिस्टम था 1 साल का बीएड जो था वो फिर से 2026 में शुरू होने जा रहा है। आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, वो स्टूडेंट जो टीचर बनना चाहते हैं। आप लोग कंटिन्यू बने रहिए और पूरा जानिए कौन कौन स्टूडेंट्स को कर सकता है, कौन कौन इसके लिए एलिजिबल है, कौन एलिजिबल नहीं है, कब से एडमिशन है और कब से ये सेशन स्टार्ट है, फॉर्म फिल कब आएगा, पूरा जानकारी आपको मिलेगा। कंटिन्यू इसमें बने रहें। इससे पहले मैं आपको बता दूं, आप लोग देख सकते हैं ये एनसीटी से है, एक नोटिस जो आया है 13 फरवरी का है। ये 13 फरवरी 2025 में इस साल ये पूरा काम पूरा कर चुका है। जो भी इसके लिए इसको फैसला लेना था वो तैयार कर चुका है। अब 2026 से सीधे सेशन स्टार्ट है 1 ईयर बीएड का। जी हाँ, ये कह रहा है 10 साल बाद फिर से 1 साल का बीएड कोर्स शुरू किया जा रहा है। बैचलर ऑफ एजुकेशन यानी कि बीएड, बैचलर ऑफ एजुकेशन एंड मास्टर ऑफ एजुकेशन यानी कि एमएड, बीएड और एमएड 1 साल का होने जा रहा है। इससे पहले भी ये 1 साल का ही था, लेकिन पिछले कई सालों से ये 2 साल का हो गया है, तो फिर इसको 1 साल का करने जा रहा है, जो कि 2026 से स्टार्ट है। 2026-27 पहला सेशन होगा। इसी तरह फिर आप देखेंगे 19 फरवरी 2025 का ये न्यूज़ है, विल ब्रिंग बैक टू 1 ईयर बीएड और एमएड प्रोग्राम बाय द ईयर ऑफ 2026 वाइल कंटिन्यूइंग 2 ईयर। ये 2 ईयर भला भी चलता रहेगा। एक और है 12 फरवरी का है एनसीटी। आप जानते हैं एनसीटी क्या है, जहां एनसीटी से अगर कोई भी बीएड एजुकेशन कॉलेज कह सकते हैं, बीएड डीएलएड एमएड कॉलेज अगर एनसीटी से जुड़ा नहीं है, उनसे मान्यता प्राप्त नहीं है, तो वो बीएड या एमएड जो भी है वो मान्यता नहीं होगा, उसका मान्यता नहीं होगा। जो भी टीचर एजुकेशन कॉलेज यानी कि एजुकेशन कॉलेज एनसीटी से मान्यता प्राप्त नहीं होता है, उसका एमएड या बीएड किसी मान्य नहीं होता है। तो आप लोग देख सकते हैं, कह रहा है कि इज सेट टू रीइंट्रोड्यूस द 1 ईयर बैचलर ऑफ एजुकेशन यानी कि बीएड एंड मास्टर ऑफ एजुकेशन एमएड प्रोग्राम बिंग विद 2026 एंड 27। तो ये हमें इससे पता चल रहा है और ये कि 2026 से कंटिन्यू चलेगा। तो मैं आपको बताता चलूँ कि इसका एडमिशन कब से होगा और पहला सेशन कब चलेगा, तो आप लोग कंटिन्यू बने रहें। पहले इसको हम लोग देखते हैं, नए साल में 1 दशक बाद फिर से बीएड वर्ष शुरू होगा। इसको पूरा देखते हैं क्या है। नए सत्र में 2026 1 वर्ष बीएड की पढ़ाई शुरू हो जाएगी, यानी कि हो जाएगी कंटिन्यू। ऐसा नहीं है कि इसके बाद नहीं, तो कि आगे होगा 2026 में, कब होगा, दिसंबर लास्ट ईयर, नहीं, तो ये शुरू होगा। एग्ज़ाम डेट कब है और कब से फॉर्म फिलिंग करना है, क्या प्रोसेस है, मैं पूरा आपको बता रहा हूँ, आप लोग वीडियो में बने रहें। हो जाएगी। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटी ने 2026 से नया, देखिए एनसीटी ने 2026 से नया 1 साल का बीएड कोर्स लागू करने का फैसला किया है। ये फैसला नई शिक्षा नीति एनईपी 2020 के तहत लिया गया है, ताकि शिक्षकों की कमी दूर हो सके और युवाओं को जल्दी से रोजगार मिल सके। इतना ही नहीं, इस कोर्स में प्रैक्टिकल ट्रेनिंग यानी कि जब टीपी करते हैं बीएड कोर्स में और डीएलएड कोर्स जो करते हैं, बीएड कोर्स जो करते हैं उसको पता है कि फर्स्ट सेमेस्टर में 15 डेज़ और सेकेंड सेमेस्टर में 2 मंथ्स लगभग और थर्ड फोर्थ में भी 2 मंथ करके उसको दूसरे स्कूल में जाके पढ़ाना पड़ता है। 2 मंथ्स और सेकेंड ईयर में भी 2 मंथ्स पढ़ाना पड़ता है और लास्ट ईयर में भी उसको लेसन प्लान बनाने होते हैं बहुत सारे, और उसको
इससे एक्सपीरियंस हो जाता है कि कैसे बच्चों को पढ़ाए जाते हैं, और वो आधा ट्रेन हो जाते हैं, आधा शिक्षक बन जाते हैं। बस उसको एग्ज़ाम पास करके ज्वाइनिंग करना होता है। वो ट्रेनिंग के दौरान जब टीचिंग प्रैक्टिस के लिए जाते हैं, उसको टीपी बोलते हैं, उसको SITP। इसमें वो जब ट्रेनिंग करते हैं तो उसे बिल्कुल टीचर की तरह पढ़ाना पड़ता है, टाइम में जाना पड़ता है, हाँ 9:30 को पहुंचना पड़ता है, और छुट्टी जब तक होता है स्कूल कंटिन्यू स्कूल में रहते हैं और पढ़ाते हैं। लेसन प्लान बनाना पड़ता है। आप लोग भी जब एडमिशन लेंगे तो इसमें देख लेंगे, दूर किया जा सके इसमें जो है वही TP जिसको बोलते हैं टीचिंग प्रैक्टिस, और इंटर्नशिप स्कूल और स्कूल बेस्ड लर्निंग जो है आप लोग पढ़ेंगे। इसमें B.Ed में पढ़ाया जाता है, और M.Ed में भी, स्कूल और DLED में भी लर्निंग बेस्ड को ज़्यादा महत्व दिया जाएगा कि उसको कैसे मैनेज करना है। वास्तविक अनुभव के साथ प्रवेश कर सकेंगे। पहले जहां B.Ed की अवधि 2 साल होती थी, वहीं 2026 से ये कोर्स 1 वर्ष में पूरा हो सकेगा। ये बदलाव उन छात्रों के लिए सबसे अच्छा है जो 4 साल यानी कि 4 साल की ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुके हैं। 4 साल आप B.Ed करने के बाद, ये ग्रेजुएशन करने के बाद वो आराम से कर सकते हैं। NCT का मानना है कि कम समय में अधिक प्रभावी शिक्षक तैयार होंगे, जिससे शिक्षा गुणवत्ता में बड़ा सुधार होगा। बिहार में 4 साल के ग्रेजुएशन 2027 में होंगे पास आउट। तो इसका मतलब ये है कि ये बिहार में 2027 से स्टार्ट है। इसमें पहले क्या कहा है कि जो 4 साल ग्रेजुएशन हो चुका है, 4 साल में ग्रेजुएशन होगा, उसको 1 साल का B.Ed करने का मौका मिलेगा। लेकिन बिहार में जो ये किसी कारण लेट हो चुका था, वहाँ का सेशन शुरू हुआ था 2023-24 से, तो वो 4 साल तो 2027 में पहला सेशन पूरा होगा। तो वो जो सेशन पास आउट होंगे वो 1 साल का B.Ed कर सकेंगे। तो सर बाकी स्टूडेंट के लिए क्या है जो 3 साल का ग्रेजुएशन किए हैं, तो मैं कंटिन्यू आपको बताता हूँ, उनको भी दिक्कत नहीं है, उसको भी टेंशन नहीं लेना है। बाकी थोड़ा सा नोट इधर दिया हुआ है, B.Ed, BSc और BCom B.Ed की पढ़ाई होगी शुरू। आप लोगों को ये पता है। तो चलिए आगे देखते हैं कि बाकी स्टूडेंट का क्या है। ये नोटिस मैंने आपको बताया कि 1 साल का B.Ed शुरू होने जा रहा है। हाँ, NCT से ये मान्य, जहाँ से ये इससे जो मान्य प्राप्त होता है वही कॉलेज B.Ed या M.Ed करा सकते हैं। अगर कोई ऐसा कर रहे हैं जो इससे B.Ed कहीं से कर रहे हैं और इससे मान्यता प्राप्त नहीं है, तो B.Ed या M.Ed एजुकेशन किसी काम का नहीं है। तो आप लोगों ने पता कर लिया आपका कॉलेज से मान्यता प्राप्त है या नहीं। तो एक नोट हमारे पास और है, फरवरी से भरे जाएंगे B.Ed प्रवेश परीक्षा के फॉर्म। जी हाँ, 2026 में जो फरवरी है, मैं आपको बता दूं 5 फरवरी से फॉर्म फिलिंग टाइम स्टार्ट हो जाएगा। फॉर्म फिलिंग 5 फरवरी से स्टार्ट हो जाएगा। फॉर्म फिलिंग 5 फरवरी से। आप लोग डेट को नोट कर लो, इसको नोट कर लो ताकि आप लोग लेट ना करो। और इसमें बहुत ज़्यादा भीड़ होने वाला है, क्योंकि बहुत बच्चे ग्रेजुएशन कर चुके हैं, मास्टर कर चुके हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा भीड़ होगा। एक बार आप लोग इसको पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको एग्ज़ाम डेट और फॉर्म फिलिंग डेट बताता हूँ, बाकी का प्रोसेस क्या है। विश्वविद्यालय के B.Ed परीक्षा 2026 करने के कार्यक्रम तैयार कर लिया है। फरवरी के पहले सप्ताह, देख सकते हैं हम लोग, पहले सप्ताह में फॉर्म भरवाए जाएंगे। अप्रैल के अंतिम सप्ताह में प्रदेश भर में प्रवेश परीक्षा कराई जाएगी। देखिए अप्रैल में। हाँ, इस बार बहुत ज़्यादा स्टूडेंट इसमें अप्लाई करने वाला है। आप लोग इसको नोट कर लो, मैं आप बता देता हूँ एकदम डेट के साथ। फॉर्म फिलिंग होगा 5 फ़रवरी को, ठीक है। एग्ज़ाम अप्रैल को, अप्रैल के फर्स्ट वीक में या फिर सेकंड इसमें होगा, लास्ट में किसी में हो सकता है। पूरे अप्रैल में ये कभी भी होगा। अप्रैल से मई से ये सेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो आप लोग जो भी एग्ज़ाम देना चाहते हैं, जो 1 साल B.Ed करके जल्द टीचर बनना चाहते हैं CTET पास करके, और तो उसके लिए बहुत ही अहम जानकारी है कि वो इस डेट को याद रखें और कंटिन्यू अपना पढ़ाई जारी रखें। तो इसमें आप बताएं कि कौन कौन इसको कर सकता है, कौन इस कोर्स को कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है। तो मैं आपको कंटिन्यू पूरा बता देता हूँ।
सबसे पहले तो ऐसा नहीं है कि 1 साल बीएड होने के बाद 2 साल का जो बीएड हो रहा है वो ख़त्म हो जाएगा, ऐसा नहीं है। कौन किसको कर सकता है मैं बताता हूँ। नंबर 1 में 1 ईयर बीएड क्या लेते हैं। नंबर 2 2 ईयर बीएड। 3 4 ईयर बीएड। 4 ईयर बीएड। अब ये कौन किसको कर सकते हैं उसके लिए मैं आपको बताता चलूँ, है ना। तो सबसे पहले बात यह है 1 ईयर बीएड वो कर सकते हैं जो 4 साल का ग्रेजुएशन कोर्स जो चल रहा है अभी, जो बिहार में 2023 से स्टार्ट हुआ है। 4 साल का ग्रेजुएशन कोर्स जो किया है, यूजी किया हो, कर रहा है, ग्रेजुएशन किया होगा, या जो 4 साल का ग्रेजुएशन नहीं किया हो लेकिन 3 साल का यूजी किया हो, उसके साथ में पीजी भी हो, यानी कि वो ग्रेजुएशन और मास्टर दोनों कर चुका हो, वो इसको कर सकते हैं। और वो भी कर सकते हैं जो सिर्फ ग्रेजुएशन किया हो लेकिन 4 साल का ग्रेजुएशन किया हो, तो वो भी इसको कर सकते हैं। आप लोग समझ गए होंगे, बार समझ लिए। 3 साल का ग्रेजुएशन के साथ 3 साल का ग्रेजुएशन करने वाले इसको नहीं कर सकते हैं। वो तभी कर सकते हैं जो इसके साथ में पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर चुके हैं, यानी कि मास्टर भी कर चुके हैं 2 साल का, तो वो 1 साल का बीएड आराम से कर सकता है। उसी तरह सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएशन वाले ही कर सकते हैं कौन, लेकिन जो 4 ईयर के ग्रेजुएशन कर चुके हैं वो इसको 1 साल के लिए कर सकते हैं। ठीक है, मतलब जो 4 ईयर का ग्रेजुएशन कर चुका है वो 1 साल का बीएड कर सकता है, और जो 3 ईयर का ग्रेजुएशन किया है वो मास्टर करने के बाद या मास्टर कर चुका है तो वो 1 साल का बीएड कर सकता है। चलिए, 2 ईयर बीएड कौन कर सकता है, तो 2 ईयर बीएड वो कर सकता है जो 3 साल का ग्रेजुएशन किया हो, 3 साल का ग्रेजुएशन किया हो। अगर 3 साल का ग्रेजुएशन करने वाले सिर्फ ग्रेजुएशन किया हो तो वो 2 साल का बीएड करेंगे, लेकिन इसके साथ अगर वो पीजी कर लिया है तो वो 1 साल का कर सकते हैं, ये वाला। ठीक है, अब 4 ईयर का कौन सा कर सकता है, तो वो जो 12th के बाद बीए, बीएससी या बीकॉम करना चाहते हैं, उनके साथ ये 3 साल का ग्रेजुएशन और 1 साल का बीएड साथ में होता है, जिसे इंटीग्रेटेड कोर्स कहते हैं। इसमें 4 साल का एड रहता है। एक तो सिर्फ 4 साल का ग्रेजुएशन होता है, एक होता है 4 साल का ग्रेजुएशन विद बीएड, तो वो 4 साल वाला कर सकते हैं। 2 साल वाला वो कर सकते हैं जो 3 साल का ग्रेजुएशन किया हो सिर्फ, और 1 ईयर वाला बीएड वो कर सकते हैं जो 4 साल वाला ग्रेजुएशन किया हो, और वो भी कर सकते हैं जो 3 साल का ग्रेजुएशन किया हो लेकिन उसके साथ मास्टर होना चाहिए। तो इसको आप लोग नहीं भूलिएगा, इसमें कन्फ्यूज नहीं करना है। 3 साल का ग्रेजुएशन जो भी किया है वो मास्टर कर लिए हैं तो कर सकते हैं 1 साल का बीएड, नहीं तो फिर आप लोग को 2 साल का ही करना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एग्ज़ाम डेट भी आप लोग को बता दिए, फॉर्म फिलिंग डेट है 5 फरवरी से। तो ये सबसे पहले जो है कौन कौन से स्टेट में स्टार्ट होगा मैं आपको बता दूंगा। आप लोग अगर चाहते हैं जानने के लिए उसको, तो मैं उसके लिए एक वीडियो बना दूंगा। लेकिन ये बिहार में सबसे लास्ट में स्टार्ट होगा, क्योंकि वो सेशन जो है 23-24 से स्टार्ट हुआ है, तो ये कंप्लीट होगा 27। दूसरे स्टेट में जो है ये 4 साल का ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है, इसीलिए उसमें ये स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें एलिजिबल है 4 ईयर ग्रेजुएशन जो यूजी किया हुआ है, तो बहुत सारे स्टेट में वो कंप्लीट हो चुका। कौन कौन से स्टेट पहले इसको करेंगे 2026 में अपना एडमिशन स्टार्ट कर देंगे, उसको जानने के लिए आप लोग कमेंट करें। आप लोगों के लिए बहुत खुशखबरी की बात है। और जो भी जानना चाहते हैं कौन से स्टेट में सबसे पहले होगा, या कोई भी कन्फ्यूजन है कि कौन सा सब्जेक्ट वाला कर सकते हैं, कौन सा सब्जेक्ट वाला नहीं कर सकते हैं, खास करके कॉमर्स वाला भी, ये कॉमर्स वाला कर सकते हैं या नहीं, उनके लिए अगर वीडियो चाहते हैं आप लोग अपना कन्फ्यूजन दूर करने के लिए, अपना कन्फ्यूजन देखिए, कन्फ्यूजन अंदर नहीं रखना है, आप लोग कमेंट कीजिए। जो भी कन्फ्यूज है आप लोग कमेंट कीजिए, मैं उस पर वीडियो बनाऊँगा, रिप्लाई भी करूँगा। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आप। इससे जो भी कन्फ्यूजन आप लोग के अंदर है, कॉमर्स, आर्ट्स, साइंस, क्या सब्जेक्ट से करना चाहिए, उनके आप सबके अंदर जो भी कन्फ्यूजन है कमेंट कीजिए, मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। आज वीडियो यहीं तक ख़त्म करते हैं, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।